एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर नंबर 78 में चूँकि हम थ्योरी का पोर्शन सारा ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है, हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी चैप्टर नंबर 13 के कर चुके हैं, ठीक है, हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रह गए हैं, रिव्यू क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं, जो बुक की एक्सरसाइज के हैं, वो वाले सॉल्व करेंगे, ठीक है जी, उनके आंसर्स फाइंड आउट करेंगे और जो एडिशनल हमने यूनिक नोट्स के अंदर बनाए हुए हैं वो देखेंगे जी उनके आंसर्स क्या हैं और कैसे बनते हैं। तो आज हमने करने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये मैं यूनिक नोट्स में से करवा रहा हूँ, ठीक है, उधर से आपने देखते जाना है, ठीक है। मैं आपको समझाता जाऊँगा साथ साथ कि स्टेटमेंट में वो क्या कहता है और जो उसका आंसर है उसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि यही राइट आंसर है। कुछ के आंसर्स मैं डायरेक्ट ही लिखता जाऊंगा, सिर्फ जो बिल्कुल सिंपल होंगे, जिनकी वैल्यूज़ होंगी जो हमने याद करनी है। जैसे पहले वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखें, कहता है अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज अट्रैक्ट अदर पॉजिटिव चार्ज, रिपेल अदर पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्ट्स अ न्यूट्रल चार्ज या रिपेल्स अ न्यूट्रल चार्ज। हमने पढ़ा था कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और दूसरा वाला कौन सा होता है, नेगेटिव। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेट बात है, उसने ऑप्शन के अंदर उसने बताया हुआ है अट्रैक्ट्स अदर पॉजिटिव चार्ज। हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, दोनों अगर पॉजिटिव होंगे, ठीक है, तो इनके दरमियान ये क्या करेंगे, दे रिपेल ईच अदर। दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो फिर भी दे बोथ रिपेल ईच अदर। अगर एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा तो ही ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, फिर ये अट्रैक्ट करेंगे। अब सिचुएशन में कहता है एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है, अट्रैक्ट्स अदर पॉजिटिव चार्ज नहीं, रिपल्स अदर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल, अट्रैक्ट्स अ न्यूट्रल चार्ज नहीं, रिपल्स अ न्यूट्रल चार्ज को रिपेल नहीं करता। तो इसमें क्या करना है, एक पॉजिटिव चार्ज ने रिपेल करना है दूसरे पॉजिटिव चार्ज को। तो फर्स्ट वाले की राइट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है जी, ठीक है जी। कहते हैं एन ऑब्जेक्ट गेन एक्सेस नेगेटिव चार्ज आफ्टर बीइंग रब्ड अगेंस्ट एन अदर ऑब्जेक्ट विच इज। देखिएगा एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है जी। कहते हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या था कि जब मैं इसी ऑब्जेक्ट को इसकी क्या की जाएगी, मैं इसको रब करूंगा किसके साथ, ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ कि जिसके ऊपर भी क्या कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो रबिंग की वजह से इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो दूसरे वाले की भी राइट ऑप्शन क्या है, बी। थर्ड वाले में देखें, कहता है टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। ये दो अनचार्ज ऑब्जेक्ट थे, ये ए था, ये बी था। कहते हैं इन दोनों का आपस में क्या किया गया, रब किया गया। अब आगे सिचुएशन में क्या कह रहा है, कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट बी इज प्लेस नियर अ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट सी। रबिंग करने के बाद अब हमें नहीं पता चला इस पे कौन सा है, इस पे कौन सा है। उसने क्या कहा कि इस बी को क्या किया, एक और सी ऑब्जेक्ट था जिसके ऊपर कौन सा चार्ज था, प्लेस नियर अ नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। अब आगे सिचुएशन में कह रहा है द टू ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ऑब्जेक्ट ए। अगर ये दोनों, ये बी था जी, कहता अगर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करें, दोनों रिपेल कब करेंगे कि जब इस पर भी कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब है जब हमने इन दोनों को रब किया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ए के ऊपर कौन सा वाला चार्ज आएगा, रबिंग की वजह से ऑपोजिट चार्ज होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑब्जेक्ट ए बिकम्स
पॉजिटिवली चार्ज, ऑब्जेक्ट ए पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इसकी भी ऑप्शन राइट क्या है, बी है 4 में। When you rub a plastic rod against your hair several times and put it near some bits of paper, the pieces of paper are attracted towards it. What does this observation indicate? ऑब्जर्वेशन किस चीज़ को इंडिकेट कर, देखो जब आपने अपने हेयर्स के साथ, ये हेयर्स हैं जी, ठीक है, आपने हेयर्स के साथ क्या किया, हेयर्स के साथ जब आपने सेवरल टाइम क्या किया, एक प्लास्टिक रॉड था उसको बार बार इसके साथ, हेयर्स के साथ रब किया और फिर इस प्लास्टिक रॉड को किसके पास लेके आए, ठीक है, नियर पीसीज ऑफ पेपर के पास लेके आए, छोटे छोटे ये पीसीज ऑफ पेपर इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। भाई अट्रैक्शन की वजह क्या थी कि रबिंग की वजह से प्लास्टिक रॉड पर कौन सा चार्ज आ गया। व्हाट डज दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट, क्या करती है, द रॉड एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज। भाई रबिंग की वजह से इस प्लास्टिक रॉड पर कौन सा चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज। वो क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पेपर्स पर कौन सा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो 4 वाले की राइट ऑप्शन क्या है, डी इज द राइट ऑप्शन। 5th वाले में कहता है जी, according to Coulomb's law, what happens to the attraction of two oppositely charged objects as their distance of separation increases? अगर उनके दरमियान distance of separation increase हो जाएगा तो according to Coulomb's law what happens to the attraction of two, attraction में क्या होगा, Coulomb's law ने हमें ये बताया था अगर एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, पॉइंट चार्जेस को डिस्कस करता है। what happens to the attraction of two oppositely charged object, ये एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इनके दरमियान अगर इतना डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है, तो यहाँ पर एक फोर्स का अपना एक मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी कोई वैल्यू होगी, ठीक है। जब हम ये डिस्टेंस कहते हैं इंक्रीज कर देंगे, द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इंक्रीज हो जाएगा। देखिएगा इस तरह, इसको मैं यहाँ पर ले आया, दूसरा वाला इधर आ गया, ये दरमियान वाला ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस जब इंक्रीज होगा तो अब आपने याद रखना है इसके इंक्रीज होने से एफ का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, डिक्रीज, वो कम हो जाता है। तो डिस्टेंस इंक्रीज किया तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, डिक्रीज। तो 5 वाले की राइट ऑप्शन क्या है, बी। 6 वाला, द कूलम लॉ इज वैलिड फॉर द चार्जेस विच आर, देखिएगा कूलम्स लॉ वैलिड, ये जो चार्जेस हमने कूलम्स लॉ के अंदर देखे थे ये कौन से थे, दे आर पॉइंट चार्जेस, और ये दोनों चार्जेस क्या है, दे आर स्टेशनरी चार्जेस। तो कूलम्स लॉ वैलिड कब होगा, जब चार्जेस पॉइंट चार्जेस होंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस स्मॉलर एज कंपेयर टू देयर साइज, और वो चार्जेस क्या होंगे, स्टेशनरी, यानी चार्जेस रेस्ट पर होंगे, ठीक है, तो ही कूलम लॉ एप्लीकेबल है। तो छठे की राइट ऑप्शन क्या है, सी वाली। 6 में राइट ऑप्शन है जी सी। अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इनिशियली 4 सेंटीमीटर अपार्ट। लो जी, फिर दोबारा से इसी तरह की एक आगे कहते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, जो इनिशियली कितनी दूर हैं, 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हैं। 4 सेंटीमीटर, मैं जी कहता हूँ ये वाला डिस्टेंस दरमियान में आर, अब उसने वैल्यू बता दी, कहता है फॉर एग्जाम्पल ये डिस्टेंस कितना है, 4। अब आगे वो क्या कहता है, व्हेन दे आर मूव क्लोजर टुगेदर सो दैट दे आर नाउ ओनली 1 सेंटीमीटर अपार्ट, कहते थे इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस और क्लोजर कर दी। ये पॉजिटिव चार्ज था, ये दूसरा वाला नेगेटिव था, इन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस रिड्यूस होकर आर कितना कर दिया, 1 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन उसका क्या है, सो दैट दे आर नाउ ओनली 1 सेंटीमीटर अपार्ट, द फोर्स बिटवीन देम इज, फोर्स कितने टाइम पहले था, आर था 4। हमने लॉग का फार्मूला क्या पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, यही था जी। ये जब R4 होगा सॉल्व करके करना है, रटा नहीं मारना। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R4 था तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16। जब डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होने का मतलब क्या हुआ कि 16 टाइम डिस्टेंस डिक्रीज हो गया ना। देखिए मैंने कहा था जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा फोर्स डिक्रीज होती है, तो इसका ऑपोजिट क्या होता है, जब ये आर डिक्रीज होगा तो एफ क्या हो जाती है, इंक्रीज। अब डिस्टेंस पहले 4 था, अब कितना हो गया 1, तो इसका मतलब है फोर्स कितने टाइम लार्जर होगी, 16 टाइम्स लार्जर होगी। 7th वाले की राइट ऑप्शन क्या है, 16 कैसे आता है, ये
दोबारा से फैक्टर 1 हो गया ना, तो कितने टाइम्स ग्रेटर होगी फोर्स, 16 टाइम्स ग्रेटर होगी 16 की वजह से। तो 7th वाले की राइट ऑप्शन क्या है जी, डी। 7th में भी डी ऑप्शन है, 16 टाइम लार्जर देन बिफोर। 7th में भी जी डी ऑप्शन। कैसे राइट ऑप्शन बनी मैंने आपको बता दिया जी। अच्छा जी, 8th में कहता है 5 जूल्स ऑफ वर्क इज नीडेड टू शिफ्ट 10 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेसेस इज, प्लेसेस नहीं है प्लेट इज, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेसेस ही है। लेकिन जी एक प्लेस ये थी, एक वैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बी ये थी, ठीक है। यहाँ से एक चार्ज था, 5 जूल ऑफ वर्क इज नीडेड टू शिफ्ट 10 कूलम ऑफ चार्ज। यहाँ पे चार्ज था जिसका मैग्नीट्यूड कितना था, 10c। कहते हैं इसको शिफ्ट करके यहाँ पर लेके आए, तो यहाँ पर लाने के लिए W हमने कितना किया, 5 जूल का। इन दोनों प्लेसेस के दरमियान क्या चीज़, पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है। V का फार्मूला हमने पढ़ा था क्या, सर W ओवर वर्क डन ऑन चार्ज, ऐसे ही था जी। तो ज़रा सॉल्व कर लें। V इज इक्वल टू W कितना था, 5, चार्ज 10 था, इसको से डिवाइड किया तो V का आंसर कितना आया, 0.5 वोल्ट्स। ये ऑप्शन है जी, बिल्कुल है, ठीक है जी। तो 8th वाले में राइट ऑप्शन क्या आएगी हमारे पास, 0.5 वोल्ट। मैं राइट ऑप्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे। 9th में देखिए, 9th में कहता है 2 चार्जेस फेयर आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्स। कहता है 2 चार्जेस फेयर से, 2 स्फेयर से जी, ठीक है, विच आर सेपरेटेड बाय, कितना डिस्टेंस है जी, 2 मिलीमीटर का। इन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस r कितना उसने गिवन किया हुआ है, दैट इज 2 मिलीमीटर। अब क्वेश्चन उसका ये है, ए ऑप्शन उसने बताया हुआ है +1q +4q ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स। देखिएगा इन दोनों के दरमियान F अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्शन सबसे ग्रेटेस्ट कब होगी। पहली तो बात, इस पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस, इस पर नेगेटिव, तो ही अट्रैक्शन होगी ना। अब आपने राइट ऑप्शन में ढूंढना है प्लस और माइनस वाली बात। पहले दोनों प्लस प्लस हैं, रिपल्शन है, दोनों माइनस माइनस हैं, रिपल्शन है, दोनों प्लस प्लस हैं, फिर भी रिपल्शन है। लास्ट वाले में +2q और -2q, अगर ये +2q मैग्नीट्यूड इस पर हो और इस पर -2q हो, तो इन दोनों के दरमियान ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव होगी। तो 9th वाले की राइट ऑप्शन क्या है जी, डी। कैसे बनी बता दी आपको जी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कुछ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था, एक स्टेटमेंट पढ़ी थी जो याद रखने वाली बात थी। मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे नेवर क्रॉस ईच अदर। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, पेपर में अक्सर औकात आ जाया करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे नेवर क्रॉस ईच अदर। यहाँ पर ऑप्शन ही आपने राइट वाली याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अगर क्रॉस करेंगी तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन आएंगी एक सिंगल पॉइंट पर, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा जी, 10 हो गया। 11 वाले में देखें जी, 11 वाले में कहता है कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज, हमने पढ़ा था कि जो चार्ज Q है बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। वही चार्ज Q किसकी इक्वल होता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे तो किसकी इक्वल बनता है, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है जी। C इज कैपेसिटेंस, C के लिए सॉल्व करेंगे तो C किसकी इक्वल आती है, दैट इज Q ओवर V। C कैपेसिटेंस कहलाती है, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला किसकी इक्वल होता है, Q ओवर V। तो 11 वाले में राइट ऑप्शन मेरा बच्चा क्या है, B वाली। 12th वाले में देखें जी, 12th वाले में कहता है 11 तक हमारी बुक के थे, आगे एडिशनल हमने बनाए हुए हैं यूनिक नोट्स के अंदर, ठीक है, तो आपने सारे करने हैं। 12 वाले में देखें 1 माइक्रो कूलम चार्ज इज इक्वल टू, भाई 1 माइक्रो सी, माइक्रो का मतलब है प्रीफिक्स, माइक्रो का मतलब होता है 1 × 10⁻⁻⁶। तो 12 में राइट ऑप्शन क्या आ गई, 10⁻⁻⁶ कूलम। 12 के बाद 11th वाले में देखें जी, 11th वाले में कहता है, मार्जिन लाइन लगा लेंगे डिफरेंशिएट ताकि हो जाए। 12 के बाद 13 वाला बेटा, 13 में कहता है द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। 9th क्लास में हमने पढ़ा था चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, दैट इज कूलम्स है। आपने ऑप्शंस नहीं याद रखनी, आपने
वैल्यू याद रखनी कि क्या है, वो वैल्यू ऊपर नीचे भी तो कर सकता है ना। द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, आपने ऐसे नहीं याद करना द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज ABCD दी हुई है तो सर ने कहा था C है तो C ऑप्शन याद कर रहे हैं, नहीं आपने याद करना है कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम। 1 कूलम इज इक्वल टू चार्ज ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन। भाई एक कूलम कितने इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज की इक्वल होता है, ये वैल्यू आपने याद रखनी है। 6.25 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, उन सब का चार्ज मिलकर किसकी इक्वल बन जाएगा, 1 कूलम के। तो ये वैल्यू भी याद रखनी है, 6.25 इंटू 10⁻18। 15 में कहता है जी इफ यू डबल द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस द कूलम फोर्स बिकम्स। भाई अगर दोनों चार्जेस के दरमियान, ये डिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल इसी को देख लेते, अगर ये डिस्टेंस 2 था तो इधर कूलम फोर्स की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। अगर कहते हैं इसी डिस्टेंस को हम डबल कर दें, डबल करने का मतलब क्या हुआ कि 2 गुना बढ़ा दें, जब 2 गुना बढ़ा देंगे तो कूलम फोर्स, डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। डिस्टेंस इंक्रीज होने से क्या होगी, कूलम की वैल्यू, कूलम फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। कितने टाइम, जितना डिस्टेंस 2 था, ठीक है, या 1 था, 1 का डबल किया तो 2 हो गया, ठीक है। तो 2 का मतलब क्या, R का स्क्वायर, R का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, हमारे पास फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने टाइम, 1/4 टाइम क्या हो जाएगी। इफ यू डबल द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस देन कूलम फोर्स बिकम, ये 1/4 टाइम इंक्रीज या 1/4 टाइम ये फोर्स डिक्रीज होनी है। ये डिक्रीज वाली बात मैंने खुद बताई, सिर्फ हमारी बुक में ऑप्शन सिर्फ इतनी सारी कितनी है, 15 में राइट ऑप्शन क्या आएगी, 1/4 टाइम डिक्रीज होगी जी। 16 में देखिएगा कहता है द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन 2 चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलम सेपरेटेड बाय 1 मिलीमीटर इज कितनी है। फार्मूला हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू K की वैल्यू हमने पढ़ी थी 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, ये लिखा हुआ मैंने फार्मूला जी। Q1 Q2 कहता है Q1 की वैल्यू कितनी है 1, Q2 की वैल्यू भी कितनी है 1, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, कहता है 1 कितना मीटर का। तो फिर फोर्स किसकी इक्वल हो जाएगी, फोर्स किसकी इक्वल हो जाएगी, ये जो वैल्यू रहेगी। बाकी सारा यहाँ पे भी 1 आया, इधर भी 1 आया, नीचे भी 1 आया, तो F किसकी इक्वल रहेगा, खाली 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन के। 16 में राइट ऑप्शन क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 न्यूटन। 17 में देखिएगा जी, 17 में कहता है वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन, हमने जब टॉपिक पढ़ा था कूलम्स लॉ का तब मैंने बताया था K जो है, K की वैल्यू किस चीज़ पर डिपेंड करती है, 2 चीज़ों पर, वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिनमें K मेजर किया जाता है, और किस चीज़ पर, नेचर ऑफ क्या चीज़, मीडियम बिटवीन द चार्जेस, इन दोनों पे डिपेंड करती है K की वैल्यू। तो राइट ऑप्शन के अंदर 17 में राइट ऑप्शन आएगी जी हमारे पास 2 हैं, तो आपने दोनों याद रखनी है, ऑप्शन नहीं याद रखनी। K की वैल्यू किस चीज़ पर डिपेंड करती है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर जिसमें वो मेजर किया जाता है, और किस चीज़ पर भाई, नेचर ऑफ मीडियम पर। 18 में देखिएगा, 18 में कहता है जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वर इंट्रोड्यूस बाय, याद रखना, नाम याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, माइकल फैराडे ने, ठीक है जी। फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, नाम याद होना चाहिए। यहाँ पर उसने ऑप्शन में बताया हुआ फैराडे, न्यूटन, कूलम्स और जूल, तो माइकल फैराडे पूरा नाम था, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ हमारे पास फैराडे ही लिखा हुआ है, तो हम फैराडे ही लिखेंगे। राइट ऑप्शन ये थी। 19 में देखिएगा कहता है जी पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज टेंड्स टू मूव फ्रॉम, देखिएगा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखिएगा हमेशा किसी भी चार्ज की सराउंडिंग में होती है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी मैं पॉजिटिव चार्ज को फ्री छोड़ूंगा तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहाँ से जाएगा, हायर पोटेंशियल से, हायर पोटेंशियल से उसने किसकी तरफ जाना है, हमेशा लोअर, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, जहाँ पे भी वो पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगी। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, कहाँ से, फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, इसकी तरफ जाता है जी पॉजिटिव चार्ज। 20th में देखिएगा, 20th में कहता है जी
द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़, बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट, याद रखना कुछ वैल्यूज़ आपने बेटा याद रखनी है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या है। हमने टॉपिक पढ़ा था जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, तो उसमें भी मैंने बताया था आपको कि एमसीक्यूज में पेपर में आ जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो ज़बानी आपने याद रखना है, ठीक है जी। तो राइट ऑप्शन में 20th की राइट ऑप्शन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई स्मॉल होता है एंड द वी इज कैपिटल। 21st में कहता है जी द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, बिल्कुल याद रखना ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या है, दैट इज फैरेड। वैल्यू याद रखनी है, ए बी सी नहीं याद रखना। 1 नैनो फैरेड, फैरेड इज अ लार्जर यूनिट, ठीक होगी बात। 1 फैरेड, फैरेड इज अ लार्जर यूनिट। फैरेड किसकी इक्वल होता है, 1 कूलम पर 1 वोल्ट, ठीक होगी बात। दिस इज अ लार्जर यूनिट। नैनो फैरेड यूज किया जाता है, पिको फैरेड यूज किया जाता है। तू पूछ रहा 1 नैनो, नैनो का मतलब क्या होता है, नैनो प्रीफिक्स किस चीज़ को इंडिकेट करता है, 10⁻⁹ को। तो नैनो फैरेड 22 में क्या आएगी, राइट ऑप्शन 10⁻⁹ फैरेड। 23 में कहता है जी 1 पिको फैरेड, पिको है तो हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर, पिको प्रीफिक्स 10⁻⁻12। तो इसमें क्या आएगी राइट ऑप्शन 10⁻⁻12 फैरेड। 24 में देखिएगा जी, 24 में कहता है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इज। लो जी, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का यूनिट, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का फार्मूला ये था फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। राइट ऑप्शन क्या है, NC-1 लिख लें या स्लैश लगा के लिख लें। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इज आ, देखिए फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी हमने पढ़ा था, दिस इज आ, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी ऑप्शन आपने याद रखनी है। 25th में कहता है जी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया जी यहाँ तक, साथ साथ रहिएगा, हमने सारे ही करने हैं इस लेक्चर में। 26 में कहता है जी, और बड़े सिंपल सिंपल से छोटे छोटे से, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अ, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हमें पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कुछ वैल्यूज याद रखने वाली, समझाने वाली इनमें से कोई चीज़ नहीं है जी। 27 में कहता है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये था V इज इक्वल टू वर्क डन ऑन अ चार्ज। वर्क का यूनिट था जूल, चार्ज का यूनिट था कूलम। जूल पर कूलम को हम कोलेक्टिवली नाम देते थे किस चीज़ का, वोल्ट्स का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है, दैट इज राइट ऑप्शन क्या है, वोल्ट। 28 में देखिएगा कहता है जी 1 वोल्ट इज इक्वल टू, ये यहाँ मैंने लिख दिया है, 1 V किसकी इक्वल बनता है, 1 J ओवर 1 C। तो 1 वोल्ट किसकी इक्वल बनता है, 1 J ओवर 1 C, ठीक है जी। 29 में कहता है ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, फिर से आगे है ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट, कैपेसिटेंस का फार्मूला किसकी इक्वल होता है, C इज इक्वल टू Q ओवर V। Q था चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है C ओवर V को हम कोलेक्टिवली क्या नाम देते हैं, फैरेड का। एंड दिस फैरेड इज द SI यूनिट। हियर C इज इंडिकेटिंग, किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, दैट इज कैपेसिटेंस को। तो SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या है, द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, यहाँ पे भी राइट ऑप्शन में क्या आना है, फैरेड आना जी। 30th में कहता है जी इन वेरिएबल कैपेसिटर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इज, वेरिएबल कैपेसिटर के अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम यूज़ होता है बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, वेरिएबल में वो होता ही सिर्फ एयर है, एयर के अलावा कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम नहीं हो सकता। तो वेरिएबल कैपेसिटर में एयर इज यूज एज अ डाई इलेक्ट्रिक। 31st में देखिएगा जी, इफ अ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी। कहता है कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट हो किसके दरमियान, 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो डाई इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है,
वो डाइलेक्ट्रिक एयर भी हो सकती है, स्पेस भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकती है, ग्रीस भी हो सकती है, कोई भी इंसुलेटिंग पेपर हो सकता है। कहता है अगर 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू हमेशा वहाँ पे क्या हो जाती है, डिक्रीज, कम हो जाती है जी। फोर्स उनके दरमियान कम हो जाएगी अगर एयर के अलावा कुछ और होगा तो। 32 में कहता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय, याद रखिएगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक चार्जेस सिर्फ एक ही चीज़ से जनरेट होते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या हम उन्हें स्टैटिक चार्जेस का नाम देते हैं। हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि किस चीज़ से, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन ओनली बी जनरेटेड बाय किस वजह से, फ्रिक्शन की वजह से जनरेट होती है। राइट ऑप्शन यही थी जी। 33 में देखिएगा कहता है जी 3 capacitors of capacitance 3 microfarad, 4 microfarad and 5 microfarad are connected in parallel. Equivalent capacitance is, लो जी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने पढ़ा था, कैपेसिटेंस का कम्बिनेशन पैरेलल था, तो हमने C इक्विवेलेंट का फार्मूला पढ़ा था, C1 प्लस C2 प्लस C3, जितनी कैपेसिटेंस होती है सबको ऐड कर देते हैं पैरेलल के अंदर। गिवन की उसने कितनी, 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना बन गया, दैट इज 12 माइक्रो फैरड। यही ऑप्शन है जी राइट। 33 में राइट ऑप्शन क्या आएगी, दैट इज 12 माइक्रो फैरड। रट्टा नहीं मारना, सॉल्व करके करना है। 34 में जी, 34 में जी बच्चा जी कहता है, बड़े आसान से बड़े सिंपल से हैं बच्चों। तो 34 में जी कह रहा है गिव द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच इफेक्ट द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। हमने पढ़े थे कैपेसिटर की एबिलिटी 3 फैक्टर से, वो फैक्टर्स जो एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर को इफेक्ट करते ताकि वो चार्ज स्टोर, वो फैक्टर कितने थे, 3 क्या थे, एक था एरिया ऑफ प्लेट, दूसरा था नेचर ऑफ मीडियम, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक जो था, और थर्ड वाला था डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो कितने फैक्टर हैं ये टोटल, 1 2 एंड 3 फैक्टर्स हैं जो एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर को इफेक्ट करते हैं टू स्टोर चार्ज। 35 में कहता है जी द वैल्यू ऑफ के इन एसआई यूनिट। के की वैल्यू हमने कूलम्स लॉ के अंदर F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर। के की वैल्यू हमने ज़ुबानी याद रखनी, दैट इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर, एसआई यूनिट्स है इसके। तो के की वैल्यू पेपर में एमसीक्यू में आ जाती होती है, 2014 में बोर्ड में आई हुई है। वैल्यू ज़बानी याद रखनी, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। के की वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। ये थे जी राइट ऑप्शन। 36 में देखिए क्या कहता है, टू प्रोटेक्ट द गोल्ड लीव्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस द एल्यूमिनियम फॉइल इज ग्राउंडेड बाय अ थिन वायर विच इज़ मेड अप ऑफ। हमने पढ़ा था गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर, ऐसी छोटी सी डायग्राम बना के दोबारा से बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बॉटम पे यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल होती है। इस एल्युमिनियम फॉइल को एक वायर के साथ ग्राउंड किया जाता है एंड दिस वायर इज CU का मतलब क्या है, कॉपर की वो वायर होती है जी। तो राइट ऑप्शन में मेरा बच्चा 36 में वो जिससे एल्युमिनियम फॉइल को ग्राउंड किया जाता है वो वायर किस चीज़ की होती है, दैट इज़ ऑफ कॉपर की। 37 में कहता है जी कैपेसिटर आर यूज टू स्टोर, हम पढ़ चुके हैं कैपेसिटर को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, दे आर यूज टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटर्स को यूज़ किया जाता है टू स्टोर चार्ज, अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू स्टोर चार्ज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्गर पीरियड, ज़्यादा देर के लिए चार्ज को स्टोर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं उस डिवाइस को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कैपेसिटर। तो 37 में कैपेसिटर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, क्या चीज़ स्टोर करने के लिए, दे आर यूज टू स्टोर चार्ज। 38 में कहता है जी इलेक्ट्रोस्कोप इज़ यूज फॉर डिटेक्टिंग, करंट के लिए नहीं होती, वोल्टेज के लिए हमारा इलेक्ट्रोस्कोप का कोई काम नहीं है, रेजिस्टेंस के लिए हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्कोप को हम क्यों यूज़ करते हैं, टू डिटेक्ट चार्ज। 38 में भी राइट ऑप्शन क्या है, चार्ज। चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए है या नहीं है, और ये भी हमें बताती है कि टाइप ऑफ चार्ज क्या है इलेक्ट्रोस्कोप, कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। और इलेक्ट्रोस्कोप हमें ये भी बताती है कि वो गिवन ऑब्जेक्ट जिसको हम अंडर टेस्टिंग लेके आ रहे हैं, वेदर दिस इज कंडक्टर और इंसुलेटर, वो कंडक्टर है या
क्या है, इंसुलेटर है जी। लीजिए 39 में देखिएगा, कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज रिड्यूस टू हाफ, आधा रह गया। द कूलम फोर्स बिकम्स, कितनी कूलम फोर्स, एक चार्ज ये था, एक चार्ज ये था, ठीक है जी, पहले ये कुछ डिस्टेंस था, ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल ये डिस्टेंस 4 था, ठीक है, कहते हैं इसी डिस्टेंस को मैंने रिड्यूस करके आधा कर दिया, हाफ कर दिया, तो कूलम फोर्स कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ये डिस्टेंस पहले 4 था, अब मैं कहता हूँ जी नया डिस्टेंस जो r डैश बनता है वो कितना बन जाएगा, पहले वाले डिस्टेंस का मैं अगर हाफ कर दूं तो अब मेरे पास नई कूलम फोर्स F इज इक्वल टू एफ डैश किसकी इक्वल आ जाएगी, Q1 Q2 ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, 2 था, ठीक है, तो r/2 का मतलब क्या हो गया 4, यानी r²/4 हो गया, ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है की बात, तो बल्कि इधर मल्टीप्लाई करने की बजाय इस 4 को आप यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरे पास एफ डैश कितनी बन जाएगी, 4 टाइम्स क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन 39 में क्या आएगी, दैट इज 4 टाइम्स। 40th में देखिएगा जी, 40th में कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज बॉडीज इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू देयर साइज, ये मैंने 2 चार्जेस बनाए, कहते हैं उनके दरमियान अगर ये डिस्टेंस क्या है ग्रेटर एज कंपेयर टू देयर साइज, तो दीज चार्जेस आर कॉल्ड एज, इन्हें हम क्या नाम देते हैं, क्या क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज पॉइंट चार्जेस। तो 40th की राइट ऑप्शन क्या है, अगर उनके दरमियान डिस्टेंस एज कंपेयर टू देयर साइज ज़्यादा होता है तो वो क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज पॉइंट चार्ज, हम उन्हें नाम देते हैं पॉइंट चार्ज का। 41st में देखिएगा जी, 41st में कहता है जी इफ़ कैपेसिटर्स ऑफ 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज, नहीं जी अगर कैपेसिटर सीरीज के अंदर होगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसकी इक्वल होती है, 1/C1 प्लस 1/C2, फार्मूला के साथ सॉल्व करना है। कहता है अगर एक की वैल्यू 3 है और दूसरे की वैल्यू कितनी है 6 है, तो एलसीएम कितना आ गया, 3 और 6 का एलसीएम 6 आ गया, 3 2 ज़ा 6, 2 प्लस 1 कितना बन गया, ये 1/C इक्विवेलेंट होती है जी, 1/C इक्विवेलेंट किसकी इक्वल आ गई, 2 प्लस 1 3, 3/6, इसको इससे डिवाइड किया तो कितना रह गया 1/2, C इक्विवेलेंट हमारे पास किसकी इक्वल आ गई, दैट इज़ 2। तो राइट ऑप्शन के अंदर क्या आना 41st में, दैट इज़ 2 माइक्रोफैरड। पॉजिटिव चार्ज कैन प्रोड्यूस बाय, पॉजिटिव चार्ज कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, कॉम्बिंग इन एयर, एयर में कॉम करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आता है, बाय रबिंग एबोनाइट रॉड ऑन वूल, एबोनाइट रॉड वूल के साथ रब करने से भी नेगेटिव आता है, बाय रबिंग ग्लास रॉड को वूल के साथ किया फिर भी नेगेटिव आता है, बाय रबिंग ग्लास रॉड ऑन सिल्क, जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक होगी बात। तो 42 में राइट ऑप्शन क्या है, बी वाली। 43 में देखिएगा जी, 43 में कहता है इफ़ ए न्यूट्रल बॉडी इज ब्रॉड नियर टू एन इलेक्ट्रोस्कोप इट लीव्स, जब हम न्यूट्रल बॉडी है इंसुलेटर, तो जब हम इंसुलेटर को किसी इलेक्ट्रोस्कोप, चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके आते हैं तो उसके लीव्स जो होते हैं दे रिमेन इन नॉर्मल पोजीशन, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर ही रहते हैं, उनमें कोई डाइवर्जेंस नहीं आती, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्कोप को यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जी। नेक्स्ट है जी इफ़ द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर देन लाइन्स ऑफ फोर्स आर टू ईच अदर, देखिए जहाँ पर फील्ड लाइन्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जहाँ पर दे आर क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है, जहाँ पर एक दूसरे के पास पास होती हैं, ठीक है, वहाँ पर नियर हैं, तो यहाँ पर फील्ड क्या होती है, जहाँ पर क्लोजर होंगे वहाँ पर फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्गर, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे क्या होती है, स्ट्रॉन्गर, तो यहाँ पर फील्ड लाइन्स दे आर क्लोजर टू ईच अदर, वहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्गर होती है, जहाँ पर फील्ड लाइन्स एक दूसरे से दूर चली जाती हैं वहाँ पर फील्ड वीक हो जाती है। कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 कूलम चार्ज इज 1 जूल देन इट्स पोटेंशियल विल बी, इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 कूलम चार्ज इज 1, कहता है 1 कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 1 जूल, देन इट्स पोटेंशियल विल बी, पोटेंशियल किसकी इक्वल आएगा उसका 1 वोल्ट के। भाई जितना उसके ऊपर क्या होगा चार्ज होगा और जितनी उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना ही उसके ऊपर क्या आएगा, पोटेंशियल आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्यू एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्यू एंड पोटेंशियल डिफरेंस, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्यू एंड पोटेंशियल डिफरेंस फार्मूला ये है, V इज इक्वल हमने पढ़ा था W/Q,
इन दोनों का प्रोडक्ट W, W किसके इक्वल होता है, दैट इज एक्चुअली द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। जब चार्ज मूव करता है तो वो एनर्जी सप्लाई करता है। तो 46 की राइट ऑप्शन क्या है, उसमें आना है जी भाई साहब एनर्जी। 47 में कहता है जी व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स बाय जॉइनिंग देम इन पैरेलल। अगर हम कैपेसिटर्स को, ये देखिएगा मैंने यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखी थी, ये मैंने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखी थी किस चीज़ की, सीरीज़ की। जब कैपेसिटर्स किसके में कनेक्टेड होंगे, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो सी इक्विवेलेंट क्या होती है, जितनी भी कैपेसिटेंस लगी होती है उनको हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो पैरेलल के अंदर ये कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज्ड। सीरीज़ के अंदर यही कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। दोनों ही याद रख लीजिएगा, कोई भी पेपर में आ सकता है। तो 47 की राइट ऑप्शन में क्या आना है, कहता है व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बाय जॉइनिंग देम इन पैरेलल। जब पैरेलल में ज्वाइन करेंगे तो इनकी कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, वो जी इंक्रीज हो जाती है। 48 में कहता है जी टू ऑपोजिट चार्जेस ऑफ 500 माइक्रोकूलम एंड 100 माइक्रो प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 48 सॉल्व करने वाला है, वो कितनी वैल्यू होती है, 1800 न्यूटन की। कैसे, फार्मूला में लिख देता है, फिज इक्वल टू के की वैल्यू थी 9 × 10⁻⁹। कहता है एक पर कितना चार्ज है, 500, इसको 500 से मल्टीप्लाई करें, दूसरे पर कितना है 100, इस सबको डिवाइड किया, दरमियान में डिस्टेंस कितना बता रहा है 0.5, 0.5 से डिवाइड करेंगे उसके स्क्वायर से, तो आंसर हमारे पास आएगा 18। 49 में कहता है जी व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 2 कूलम इज प्लेस एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E इज इक्वल टू क्या था, फार्मूला फोर्स आना चार्ज। भाई वो क्वेश्चन उसका ये है, चार्ज कितना है 2 का, फोर्स कितनी है 6 की। भाई 6 को 2 से डिवाइड कर दे तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 3। आंसर राइट ऑप्शन क्या आएगी 3 न्यूटन पर कूलम। 50th में देखिएगा कहता है जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑल चार्जेस आर इन, स्टैटिक का मतलब क्या है, स्टेशनरी रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर सारे चार्जेस किस स्टेट के अंदर होते हैं, दे आर इन स्टैटिक स्टेट। स्टैटिक स्टेट का मतलब है रुके हुए हैं। 51 में देखिएगा कहता है जी 1 माइक्रोकूलम, पढ़ चुके हैं बार बार, 1 माइक्रोकूलम का मतलब होता था 10⁻⁻6 कूलम। 52 में कहता है जी विच टाइप ऑफ कैपेसिटर इज सिलेंड्रिकल इन शेप, कौन सा कैपेसिटर सिलेंडर की फॉर्म, सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर रोल कर दिया जाता है, तो वो कौन सा कैपेसिटर होता है, दैट इज अ पेपर कैपेसिटर, जिसको सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर रोल कर दिया जाता है ताकि वो जो गिवन सर्किट के अंदर जहाँ भी हमने लगाना सरफेस में, सर्किट में, सरफेस में इजीली फिट हो सके जी। देन बेटा देखिएगा इसके बाद 53 में कहता है जी 53 यहाँ पर है जी ईच वोल्ट ऑफ लाइटनिंग कंटेन्स, वैल्यू याद रखनी है, ईच वोल्ट ऑफ लाइटनिंग कंटेन्स 1000 मिलियन जूल्स ऑफ एनर्जी। ईच वोल्ट, अब बिजली जब चमकती ना, एक दफ़ा जब इसकी चमक आती है ना, तो हर एक वोल्ट के अंदर कितना लाइटनिंग होती, कितनी एनर्जी होती है, ये आपने वैल्यू याद रखनी है। 1000 मिलियन जूल्स की इतनी एनर्जी होती जी एक वोल्ट के अंदर उसके। 54 में कहता है जी कैपेसिटर दैट आर यूज इन रेजोनेंट सर्किट्स, हमने कैपेसिटर के यूजेस में पढ़ा था, रेजोनेंट सर्किट्स के अंदर कैपेसिटर से यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि दे आर यूज टू ट्यून रेडियोस एट पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज। उन रेजोनेंट सर्किट्स का मैंने एक नाम बताया था, दीज रेजोनेंट सर्किट्स आर आल्सो कॉल्ड एज, हम उन्हें फिल्टर सर्किट्स का नाम भी देते हैं। फिल्टर का मतलब क्या होता है कि कैपेसिटर को एक ख़ास फ्रिक्वेंसी पर उन्होंने ट्यून करना है, तो जितनी भी बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज होती है उनमें से वो गिवन पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को पिकअप कर लेता है, उसके अकॉर्डिंगली वो कैपेसिटर को क्या कर देता है, इट ट्यून द गिवन कैपेसिटर। 55 में कहता है जी द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 100 पिकोफैरड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट इज 50 वोल्ट, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट। जी फार्मूला ये था हमारे पास, Q इज इक्वल टू CV। अब क्वेश्चन उसका ये क्या है, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कितनी है 100 पिकोफैरड, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है
सी की वैल्यू है जी 100, ठीक है। पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई बाय वी की वैल्यू कितनी है जी, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज कितना 50, यहाँ पर आ गया जी 50। तो चार्ज क्यू की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है जी। सॉल्व करने के बाद आंसर मैंने फार्मूला लिख दिया, इसीलिए सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 5 नैनो कूलम का। 56 में देखिएगा जी, 56 में कहता है जी 56 में कहता है इफ देयर इज द डाइवर्जेंस ऑफ लीव्स बाय द टचिंग अ बॉडी विद इलेक्ट्रोस्कोप देन द बॉडी इज, देखिए जब इलेक्ट्रोस्कोप के लीफ में डाइवर्जेंस आ जाए इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क को टच करने से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस बॉडी को हम इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के साथ टच कर रहे हैं वो बॉडी क्या है, दैट इज अ चार्ज बॉडी, उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है। 57 वाली ऑप्शन में देखिएगा जी, 57 में कहता है जी इन फिक्स कैपेसिटर डाई इलेक्ट्रिक यूज्ड इज, जो फिक्स कैपेसिटर होते हैं उनके अंदर डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, दैट इज पेपर हो सकता है या माइका। माइका कैपेसिटर्स के अंदर यूज होता है, ठीक है। पेपर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर भी और पेपर कैपेसिटर के अंदर भी होता है जी। 58 में कहता है जी इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग एंड टेस्टिंग द नेचर ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज, भाई चार्ज की नेचर के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज नेचर और इलेक्ट्रोस्कोप। कौन सा चार्ज है और है या नहीं है चार्ज, इसके लिए जो डिवाइस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्कोप। द फिनोमिनन यूज्ड इन कैपेसिटर इज, कैपेसिटर किस फिनोमिनन पर वर्क करता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से प्लेट्स पर चार्ज आता है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से प्लेट्स क्या हो जाती हैं, चार्ज। 60 में कहता है जी द फिनोमिनन विच इज यूज्ड इन अप्लाइंग पेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ डिफरेंट आर्टिकल इज, उसमें भी सरफेस बॉडी को पेंट करने के लिए भी कौन सा फिनोमिनन यूज होता है, दैट इज आल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमिनन ही यूज होता है जी। 61 में कहता है जी द सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इजीली इज कॉल्ड एज, जिनमें करंट आसानी से फ्लो कर जाता है उन सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं, दैट दे आर कॉल्ड एज करंट एंड हीट इजीली फ्लो, दे आर कॉल्ड एज कंडक्टर। 62 में कहता है जी स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, चार्जेस की स्टडी एट रेस्ट पर क्या कहलाती है, चैप्टर के स्टार्ट में था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्जेस की स्टडी एट रेस्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। 63 में कहता है जी कूलम फोर्स इज गिवन बाय द कूलम फोर्स का फार्मूला याद है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। 64 में कहता है जी इलेक्ट्रोस्कोप कैन आल्सो बी चार्ज बाय द प्रोसेस ऑफ, इलेक्ट्रोस्कोप को हम किस प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन के प्रोसेस से भी हम इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर सकते हैं। कैसे, हम गिवन इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क को जब टच करेंगे दैट इज कंडक्शन, टच करना कंडक्शन है, चार्ज ऑब्जेक्ट को डिस्क के नियर लेके आएंगे दैट इज इंडक्शन। 65 में कहता है जी F किसकी इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसकी इक्वल होती है, फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो F मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, दैट इज QE। 65 की राइट ऑप्शन क्या है, QE। 66 में कहता है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक व्हेन लाइंस आर, देखिएगा फील्ड लाइंस जहाँ पर व्हेन दे आर क्लोजर टू ईच अदर, यहाँ पर फील्ड बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है जब क्लोजर है, जब वही फील्ड लाइंस में डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो यहाँ पर फील्ड क्या होने शुरू हो जाती है, दैट इज अ वीकर फील्ड। तो 66 की राइट ऑप्शन क्या है, जब लाइंस क्या होती है दूर हो जाती हैं, तो 66 में राइट ऑप्शन है ए वाली। 67 में कहता है जी विच इज़ मेजर कॉज ऑफ फायर्स एंड एक्सप्लोजन एट मैनी प्लेसेस, फायर एंड एक्सप्लोजन की बेसिक वजह क्या है, दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज द मेजर कॉज ऑफ फायर्स एंड एक्सप्लोजन एट डिफरेंट प्लेसेस। वो गैसोलीन याद करें, लास्ट वाले मैंने टॉपिक के अंदर पढ़ाया था, व्हेन गैसोलीन इज पंपिंग इन व्हीकल या एन अदर कंटेनर, तो वहाँ पे स्टैटिक चार्जेस, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फायर या एक्सप्लोजन हो सकता है। लेकिन 68 में कहता है विच कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्कोप। 69 में कहता है जी
एन इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर इज़ यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एट, उसकी खासियत ये है कि वो लो वोल्टेज पर इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करता है। 70th में कहता है जी पैरेलल प्लेट कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट सेपरेटेड बाय, कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स, ये दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, इनके दरमियान जो मीडियम होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज़ डाई इलेक्ट्रिक। और याद रखिएगा दिस डाई इलेक्ट्रिक इज़ एक्चुअली एन इंसुलेटर। तो पैरेलल प्लेट कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट सेपरेटेड बाय एन, कंडक्टर नहीं है, वुडन नहीं होता, प्लास्टिक फोम नहीं होता, किनसे सेपरेटेड होते हैं, बाय एन इंसुलेटर से। किससे सेपरेटेड होते हैं, इंसुलेटर से। 71 में कहता है जी द इंसुलेटर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज, अभी मैंने बता दिया कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटर का क्या नाम होता है, दैट इज कॉल्ड एज, उस इंसुलेटर को हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज डाई इलेक्ट्रिक। स्पेलिंग सही लिखनी है, DIE है, ए वाला इलेक्ट्रिक नहीं लिखना, दैट इज अनदर थिंग। 72 में कहता है जी अनलाइक चार्जेस ऑलवेज, स्टार्ट में मैंने बताया था अनलाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो 72 की राइट ऑप्शन क्या है, ए में क्या है, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, हमेशा उन्होंने अट्रैक्ट करना है जी। लीजिए बच्चों थोड़े से रह गए, साथ साथ रहिएगा। 72 तक हम कर चुके हैं, टोटल थोड़े से हैं, बस ऑलमोस्ट 89 है, 20 और रह गए हैं, इंशाल्लाह इसी में ख़त्म करते हैं हम। और वो बहुत छोटे छोटे बड़े सिंपल से हैं जिनकी वैल्यूज़ आपको पहले से ही याद होंगी जी। लो जी उसके बाद आ जाइएगा बेटा 73 में कहता है जी विच डिवाइस इज यूज टू स्टोर चार्ज। भाई चार्ज को स्टोर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं उस डिवाइस को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटर। 74 में देखिएगा कहता है जी इन सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर ईच कैपेसिटेंस विल हैव, सीरीज कम्बिनेशन में हर कैपेसिटर के पास क्या होता है, सेम चार्ज। सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में, ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सीरीज में द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी हर एक के पास क्या होता है, सेम, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से चार्ज आता है प्लेट्स पर। 75 में कहता है जी 1 जूल पर कूलम इज कॉल्ड एज, 1 जूल पर कूलम, वोल्ट किसकी इक्वल होता है, 1J/1C, 1 जूल पर कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। 76 में है जी विच इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी के इलेक्ट्रिकल एनर्जी और चीज़ है, एनर्जी और चीज़ है, एनर्जी का यूनिट किलोवाट आवर भी है, जूल भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी, तो सारे हैं। 76 की राइट ऑप्शन क्या है, डी। यूनिट ऑफ एनर्जी तो आपने याद रखने। 77 में कह रहा है जी विच एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज, हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन पाउडर कार पेंटिंग के अंदर होती है, फोटो कॉपिंग के अंदर होती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ डस्ट फ्रॉम चिमनीज एंड कारपेट्स के अंदर, तो ये सारी हैं। 77 की राइट ऑप्शन भी क्या है, डी, ये भी याद रखनी है आपने। 78 में कहता है जी विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व टू स्टोर चार्ज इन कैपेसिटर, कैपेसिटर किस प्रोसेस के जरिए चार्ज स्टोर करता है, हम बार बार पढ़ चुके, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के प्रोसेस से वो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है जी। 79 में देखिएगा बेटा कहता है जी द प्रेजेंस ऑफ फिश बाय द अदर फिश कैन बी डिटेक्टेड बाय, फिशेस दूसरी फिश को कैसे डिटेक्ट करती है, किस वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फिश दूसरी फिश को वाटर के अंदर डिटेक्ट कर लेती है। इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। 1.6 × 10⁻⁻ जूल याद रखना आपने वैल्यू 1, मैं यहाँ पे पूरी लिख रहा हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इक्वल होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कितनी एनर्जी होती है, 1.6 × 10⁻⁻ जूल की। 81 में कहता है जी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखिएगा, हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ होती हैं, आउटवर्ड होती है ना। नेगेटिव चार्ज था तो नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इनवर्ड होती हैं। तो 81 में कहता है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से हमेशा अवे, ए वाली राइट ऑप्शन थी। 82 में बच्चा कहता है जी अ कैपेसिटर स्टोर 0.2 कूलम्स एट 10 वोल्ट, इट्स कैपेसिटेंस इज, फार्मूला लिख देता जिसके साथ हमने सॉल्व करना है, Q इज इक्वल टू CV का, इस फार्मूला से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास राइट आंसर बनता है 0.024
फैरेड का कैपेसिटेंस निकालनी हमने। इफ 15 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द नेट कैपेसिटेंस इज, सीरीज के अंदर जब हम कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं तो सीरीज के अंदर याद रखिएगा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1/, फार्मूला ये था 1/C3, 3 है तो 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15 का राइट ऑप्शन क्या आ गया 3 माइक्रोफैरड। तो 83 में राइट ऑप्शन क्या है दैट 3 5 15 सॉरी, तो राइट ऑप्शन क्या है दैट इज 5 माइक्रोफैरड। 84 में कहता है जी, 84 में कह रहा है जी, 84 की जी देख लेते हैं जी क्या है ये 84 में है जी द डाइलेक्ट्रिक मस्ट बी, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने लिखी थी यहाँ पे स्टेटमेंट, डाइलेक्ट्रिक हमेशा 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 लाजमी क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी एन इंसुलेटर, एयर ऑयल ग्रीस या कोई भी प्लास्टिक की शीट। अ पेपर कैपेसिटर इज यूजुअली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रोल्ड, पेपर कैपेसिटर हमेशा रोल्ड होगा, रोल्ड सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर, रोल्ड फॉयल होती है वो। 86 में कहता है जी कैपेसिटर्स आर मेनली यूज फॉर रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग, कौन से कैपेसिटर हैं, पेपर कैपेसिटर है, एयर कैपेसिटर है, माइका कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है। तो पेपर कैपेसिटर्स आर मेनली यूज फॉर रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग, कौन से, जो कहाँ पर होते हैं, एयर के अंदर। तो एयर कैपेसिटर 86 की राइट ऑप्शन क्या है बी। लो जी 2-3 रह गए। 87 में कहता है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू द चार्ज ऑफ 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इज, थोड़ी देर पहले मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी थी, ये लिखी हुई है 6.25 × 10⁻18 का मतलब है कितने पर होता है, 1 कूलम चार्ज पर, ठीक है। तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है 1 कूलम। 87 में राइट ऑप्शन क्या है कूलम, इतने इलेक्ट्रॉन पर। 88 में कहता है जी बच्चा जी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी वी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो दिस इज कॉल्ड एज, इसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एक ही चीज़ होती है जी। तो 88 में राइट ऑप्शन क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 89 जी लास्ट वन जी द सब्सटेंस विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो दे आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स, क्योंकि द पैसेज ऑफ करंट इज ओनली ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होते हैं कंडक्ट। यहाँ पर बेटा ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खत्म हो गए चैप्टर के सारे, दैट इज इन लेक्चर नंबर 78। 79 लेक्चर में हम रिव्यू क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर के अंदर ख़त्म हो जाएं, ठीक है। तो तब तक के लिए बेटा इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।